सो हेलो एवरीवन। कल क्लास नहीं हो पाई थी, इसलिए ये क्लास मैं रिकॉर्डिंग डाल रहा हूँ आप लोगों के लिए, बिकॉज कराना सब कुछ है, कुछ स्किप नहीं करना है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। तो हम शायद स्ट्रिंग को देख रहे थे और हम ये समझ रहे थे कि नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है और रिवर्स डायरेक्शन में भी स्ट्रिंग को आप प्रिंट कर सकते हैं। तो अगर मैंने कहा s इज इक्वल टू PANKAJ, लेट्स अंडरस्टैंड। ठीक है, तो मेमोरी वाइज हम इसको कैसे कर रहे थे, जस्ट अ मिनट। मेमोरी वाइज हमने इसको कहा, लेट अस सपोज दिस इज PANKAJ। तो पॉजिटिव इंडेक्सेस ये रहे, नेगेटिव इंडेक्सेस ये रहे, यानी कि लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या होता है, -1। काफ़ी कुछ हम कर चुके थे, तो जस्ट जल्दी से मैं इसको ख़त्म कर रहा हूं। तो मान लीजिए हमने कहा कि जैसे पॉजिटिव इंडेक्स में या फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्ट्रिंग अगर मुझे प्रिंट करनी होती है और मैं स्टार्टिंग इंडेक्स कुछ नहीं देता हूं, तो वहां पर स्टार्टिंग इंडेक्स बाय डिफॉल्ट क्या होता था, 0। बट अगर मैं, देखिए -1 या नेगेटिव वैल्यू क्या कह रही है, दैट स्ट्रिंग आप बैकवर्ड डायरेक्शन की बोल रहे हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, बाय डिफॉल्ट बैकवर्ड डायरेक्शन में स्टार्ट क्या होगा, -1। एंड बाय डिफॉल्ट दैट मींस इफ यू आर नॉट स्पेसिफाइंग, तो ये जो एंड होगा वो क्या होता है, -1 प्लस लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। सो इन दिस केस इफ चलिए अभी के लिए इसको नहीं देखते, इफ आई डोंट स्पेसिफाई एनीथिंग ओवर हियर, अगर मैं यहां पर कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करता हूं एंड आई राइट -5 कोलन -1, व्हाट डज दैट मीन, दैट मीन्स बाय डिफॉल्ट इट इज सेम एज एस ऑफ -1 कोलन -5 कोलन -1। अब आप कहेंगे क्या स्ट्रिंग है ये भैया, सारे लोग प्लीज चैट में बताइएगा क्या स्ट्रिंग है ये। सर दैट मीन्स हम कह रहे हैं स्टार्ट फ्रॉम इंडेक्स -1 एंड गो टिल -5 + 1, दैट मीन्स -1 टिल इंडेक्स -4। तो क्या मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं JAKN, क्या मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, सारे लोग सोच समझ के बोलिएगा। देख लेते हैं एक बार, हर्ज क्या है, आराम से देखते हैं सर। देखिए लेक्चर को प्लीज इग्नोर नहीं करिएगा, और रिकॉर्डिंग है इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग सोचें कि अरे चलो स्पीड पे देखते हैं, है ना, मतलब छोड़िएगा मत कंटेंट। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि कुछ भी कंटेंट छोड़िएगा मत। ठीक है सर, JAKN। चलिए, अगर मैं कह रहा हूं आपको आपको नेगेटिव इंडेक्सेस समझ में नहीं भी आ रहे, देखिए इधर देखिए, अगर मैं कहता हूं आपको नेगेटिव इंडेक्स नहीं भी समझ में आ रही, देन व्हाट शुड यू डू, सर इसमें स्ट्रिंग की लेंथ ऐड कर दो, कहानी खत्म। क्या अब भी आंसर यही आएगा, नहीं, अब आंसर ये नहीं आएगा क्योंकि मैंने यहां पर मिस्टेक की। ठीक है, देखिए दैट मीन्स सर क्या अब भी आंसर सेम आएगा या नहीं आएगा, अब ये सब आपको सोचना है क्या है क्या नहीं है। ठीक है, देखते हैं, अभी देखते हैं। ठीक, जस्ट गिव मी अ मिनट, और उसके बाद हम देखेंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब देखिए बहुत अच्छे से समझिएगा। सर मान लीजिए हमें इतना तो समझ में आ गया कि अगर बाय डिफॉल्ट शुरू वाला इंडेक्स कुछ नहीं देंगे तो पीवीएम उसे -1 ले रहा है। ठीक है, पीवीएम उसे -1 ले रहा है। ठीक है सर, अगर आप एंड वाला नहीं देंगे तो पीवीएम उसे क्या ले रहा है वो समझना पड़ेगा। बाई डिफॉल्ट पीवीएम इसे ले रहा है -1 प्लस वट एवर बी द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। सो इन दिस केस दिस स्ट्रिंग और दिस स्लाइस वुड बी फ्रॉम -1 टिल -7। अब अगर आप इसे समझना चाहते हैं, हमने क्या पढ़ा है सर, फ्रॉम इंडेक्स -1 टिल इंडेक्स, क्योंकि ये नेगेटिव है, -7 + 1, तो हम कह रहे हैं -1 से -6। क्या ये सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। दैट मीन्स
दिस विल गिव यू रिवर्स. इज दैट ओके? इज दैट ओके? ठीक है सर. सर जिस तरीके से फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर हम स्टार्ट नहीं दें और एंड भी नहीं दें चल जाता था, क्या यहां पर भी चल जाएगा? बिल्कुल चल जाएगा. दैट मीन्स इफ यू डोंट प्रोवाइड एनीथिंग एंड जस्ट राइट माइनस का 1, व्हाट डज दैट मीन? स्टार्टिंग का मतलब -1 और एंड का मतलब -7, एंड दिस विल गिव यू JAKNAP, द एंटायर स्ट्रिंग इन रिवर्स का डायरेक्शन. इज दैट ओके? प्लीज चैट में जरूर कमेंट करिएगा. देखिए ये रिकॉर्डिंग है बट दैट डज नॉट मीन. ठीक है. अच्छा, अब दूसरा कॉन्सेप्ट समझिए कि हमने क्या कहा था कि स्ट्रिंग यार इम्यूटेबल है. स्ट्रिंग जो है वो है इम्यूटेबल. अब उसका मतलब क्या है कि स्ट्रिंग इम्यूटेबल है? कैन यू टेल मी? सर immutability का मतलब ये था, once an object is created you cannot alter the content of that object. या तो चेंज नहीं कर सकते या फिर विद दोज ऑब्जेक्ट अ न्यू ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड. बच्चे क्या है इसको आधा समझ लेते हैं और दिक्कत करते हैं. ठीक है. तो मान लीजिए हमने कहा s इज इक्वल टू पंकज. उसका मतलब क्या है सर? समवेयर इन मेमोरी द स्ट्रिंग पंकज इज सेव्ड एंड रेफरेंस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज पास टू s. s किसको पॉइंट कर रहा है? इसके रेफरेंस को. तो जब आप ये करते हैं t इज इक्वल टू s1:4, स्ट्रिंग तो इम्यूटेबल है, तो ऐसा थोड़ी ना होगा पंक कहीं पर. क्या देखिए प्लीज अंडरस्टैंड, अभी तक जब आप स्लाइस करते हैं तो क्या ये रिजल्ट कहीं पर सेव होता है? जब आप स्लाइसिंग करते हैं क्या ये रिजल्ट कहीं पर सेव होता है? नहीं सर. लेकिन व्हेन यू डू समथिंग लाइक दिस, अब क्या होगा? फ्रॉम इंडेक्स 1 to 3, दैट इज ANK. इज दैट ओके? विद दोज ऑब्जेक्ट अ न्यू ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड. लेट अस सपोज आपने किया p is equal to s of 2:4. that means index number 2 and 3, 0, 1, 2 and 3. that means n and k. so please understand, slice का रिजल्ट बाय डिफॉल्ट अपने आप कहीं पर भी सेव नहीं होता है. स्लाइस का रिजल्ट बाय डिफॉल्ट अपने आप नहीं सेव होता है. यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस. ठीक है. यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस. प्लीज अंडरस्टैंड. ठीक है सर. अब देखिए मान लीजिए आई एम हैविंग अ स्ट्रिंग लाइक PANKAJ एंड 3 स्पेसेस. देयर आर 3 स्पेसेस. ओके. दैट मीन्स मेरी स्ट्रिंग के अंदर स्पेसेस हैं लेकिन राइट हैंड साइड में. तो स्ट्रिंग का एक बेहतरीन फंक्शन है जिसका नाम है R strip. जिसका क्या नाम है? R strip. अब समझिएगा ये जो है ये फंक्शन मेथड्स हैं. दैट मींस आप ये कह रहे हैं s डॉट. अब इस डॉट का मतलब क्या है सर? समझिएगा, एक मेथड है R strip. यानी कि हम ये कह रहे हैं ये R strip किस पर लग रहा है? s पर. इज दैट ओके? सर व्हाट इज द मीनिंग जब आप इस तरीके के फंक्शन की बात कर रहे हैं और आप इस तरीके के फंक्शन की बात कर रहे हैं? देखिए ये है जनरलाइज्ड फंक्शन. जब आप s डॉट कर रहे हैं दैट मींस ये जो R strip नाम का मेथड है या फंक्शन है वो स्ट्रिंग क्लास का है या स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स के लिए वैलिड है. यू कैन नॉट राइट यहां पर एक इंटीजर लिया और आप लिखें R strip. ठीक है. जब आप ऊप्स पढ़ेंगे तो चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी, बट समझने की कोशिश करिएगा. अब अगेन क्योंकि स्ट्रिंग इम्यूटेबल है, स्ट्रिंग इम्यूटेबल है, इससे कुछ होगा. अगर आप इसका रिजल्ट प्रिंट करेंगे ठीक है, प्रिंट हो जाएगा, बट अगर आपको इसको सेव करना है यू नीड टू टेक इट इनटू अनदर वेरिएबल. अब क्या हुआ सर? एस एज इट इज है, एस में चेंज नहीं हुआ बिकॉज स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल. ठीक है सर. लेकिन आपने कहा राइट से स्ट्रिप. दैट मींस राइट से जितने स्पेस हैं वो हट जाएंगे. दैट मींस नाउ द सिचुएशन इज पंकज एंड टी जा रहा है इसके अंदर. ठीक है. विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम यू नीड टू अंडरस्टैंड इट अगेन. मान लीजिए हमारे लेफ्ट साइड में स्पेसेस होते, देन विच इज द मेथड सर? एल स्ट्रिप. लेफ्ट साइड से हटाने हैं. इज दैट ओके टू एवरीवन? जल्दी जल्दी बोलिए, कमेंट करते रहिए. जल्दी जल्दी बोलिए से मेरा मतलब है कमेंट करते रहिए. ठीक है. जल्दी जल्दी से मेरा मतलब है कमेंट करते रहिए. ठीक है. एंड सिमिलरली देयर इज अ मेथड स्ट्रिप जो कि लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से स्ट्रिप कर देगा. ठीक है. चलिए अब एक देखिए बेहतरीन फंक्शन है, बहुत ही बेहतरीन फंक्शन है, मेथड है स्ट्रिंग क्लास का. मान लीजिए हमने कहा पंकज
शर्मा इज द वर्स्ट फैकल्टी। वास्ट, खुश हो जाओ, मैं तो यार अपने आप को वर्स्ट ही मानता हूं, ठीक है। अब एक बात बताओ, मान लो मुझे इस स्ट्रिंग के सारे वर्ड्स का एक कलेक्शन चाहिए। देयर इज अ फंक्शन कॉल्ड एज स्प्लिट। अब स्प्लिट का मतलब क्या होता है? टुकड़े करना, है ना। तो अब टुकड़े कहीं से तो करोगे ना, फिक्स पार्ट पे। जैसे आप कहते हो कि इक्वल साइज के टुकड़े कर लो, लेकिन यहाँ इक्वल साइज नहीं है। समझिएगा, हम ये कह रहे हैं देयर इज अ मेथड एस डॉट स्प्लिट। बाय डिफॉल्ट स्प्लिट किसके हिसाब से होता है? सर पहले समझो स्प्लिट क्या करता है। स्प्लिट फंक्शन क्या करता है? इट डिवाइड और स्प्लिट द स्ट्रिंग इनटू मल्टीपल। अब मल्टीपल स्ट्रिंग भी कह सकते हो, सब स्ट्रिंग भी कह सकते हो, लेकिन मैं तो स्ट्रिंग ही कहूंगा। मल्टीपल स्ट्रिंग ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, सोच समझ के बताइए क्या बेसिस होना चाहिए? सम सेपरेटर। किसी सेपरेटर के बेसिस पर ये स्ट्रिंग को डिवाइड करती है। इफ यू डोंट डिवाइड, इफ यू डोंट प्रोवाइड एनीथिंग, तो बाय डिफॉल्ट ये स्पेस को सेपरेटर ले लेती है। बाय डिफॉल्ट स्पेस को सेपरेटर ले लेती है। व्हाट डज दैट मीन? मान लीजिए आप इस स्ट्रिंग को अप्लाई करते हैं उस पर स्प्लिट, तो देखो स्पेस कहां कहां है? सर स्पेस यहां पर है, स्पेस यहां पर है, स्पेस यहां पर है, स्पेस यहां पर है, स्पेस यहां पर है। दैट मीन्स दिस विल स्प्लिट, इस पूरी स्ट्रिंग को स्प्लिट करेगा। देखो 1 2 3 4 5 और 6 स्ट्रिंग में। दैट मीन्स एक स्ट्रिंग मल्टीपल स्ट्रिंग्स में डिवाइड हो रही है। दैट मीन्स स्प्लिट का रिजल्ट कैसा होता होगा? सर ग्रुप होता होगा, ग्रुप ऑफ स्ट्रिंग। तो सोचिए कि क्या होता होगा, आराम से सोचिएगा, देन मुझे जवाब दीजिएगा, चैट में जवाब दीजिए सारे लोग। सर दैट मीन्स स्प्लिट मेथड क्या बनाता होगा? सर लिस्ट बनाता है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। दैट मीन्स अब अच्छे से समझ लेते हैं। कहीं पर भी कोई डाउट हो बच्चे मुझे बताइएगा जरूर सारे लोग, ठीक है। मान लीजिए मैं कहता हूं t इज इक्वल टू एस डॉट स्प्लिट, तो हम ये कह रहे हैं एस डॉट स्प्लिट का जो रिजल्ट है वो किसके अंदर आ जाएगा? t के अंदर आ जाएगा। दैट मीन्स क्या मैं कह सकता हूं कि t के अंदर पहली स्ट्रिंग आएगी पंकज, नेक्स्ट स्ट्रिंग आएगी शर्मा, नेक्स्ट स्ट्रिंग आएगी इज, नेक्स्ट स्ट्रिंग आएगी द। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फंक्शन, बहुत ज्यादा यूज करेंगे आप। एंड देन फैकल्टी। इज दैट ओके? आई एम सेइंग इट के टी, देख लेते हैं जरा अच्छे से। लेट्स अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। प्लीज चैट बॉक्स में ये जरूर लिखिएगा समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, बिकॉज ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए मैंने कहा पंकज शर्मा इज द वर्स्ट फैकल्टी। खुश हो जाया करो तुम लोग यार ऐसी चीजों से, है ना। टी इज इक्वल टू एस डॉट स्प्लिट। सर ये टी इज इक्वल टू एस डॉट स्प्लिट क्यों कर रहे हैं? चलो मान लो मैंने करा एस डॉट स्प्लिट, तो इससे ठीक है, या आप प्रिंट करा लीजिए, ठीक है भाई। चीज ये तो समझ में आना चाहिए ना आपको, ठीक है। लेकिन अगर आप वापस से स्ट्रिंग को प्रिंट कराओगे, क्या स्ट्रिंग चेंज होगी? नहीं सर, एस इज इम्यूटेबल, उसमें चेंज होगा क्या? आई डोंट थिंक सो, ठीक है। दैट इज वाई अगर आपको इसका रिजल्ट कहीं पर सेव करना है, स्टोर इट इन सम वेरिएबल, ठीक है। डन है सर, उम्मीद करता हूं सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ऐसी मैं बस उम्मीद ही कर सकता हूं। चलिए आगे समझते हैं चीजों को। तो दैट मीन्स हमें यह समझ में आ गया कि स्ट्रिंग को स्प्लिट कैसे करना है। बहुत सारी चीजें हैं, हम इस स्प्लिट के बेसिस पर बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। ये आपको समझना पड़ेगा धीरे धीरे। मान लीजिए आपसे कहता है कि एक इनपुट स्ट्रिंग है, उसमें कितनी स्ट्रिंग इवन लेंथ की हैं वो प्रिंट कीजिए। तो अब हम इस
इस लिस्ट को इटरेट कर सकते हैं यूजिंग अ फॉर लूप फॉर एलिमेंट इन दिस लिस्ट, एंड वी कैन चेक इफ द लेंथ ऑफ एलिमेंट, सी एलियन फंक्शन किस पर काम करता है, सीक्वेंसेस पर काम करता है। इफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज डिविजिबल बाय 2 देन वी कैन प्रिंट इट। ठीक है, सोचिए समझिए और कमेंट जरूर करिए सारे लोग, और मैं बार बार इसलिए हट जाता हूं ताकि आप अच्छे से समझ पाए। ठीक है, अब देखिए हमने ये देखा कि एक स्ट्रिंग पर आपने स्प्लिट मेथड लगाया तो आपको क्या मिला, कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग, जिसको पाइथन में हम, पाइथन आपको दे रहा है लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। एम आई राइट, एम आई राइट? यानी कि स्ट्रिंग पर स्प्लिट मेथड लगा के आपको लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग मिला। इसका उल्टा भी तो होना चाहिए, देखते हैं। दैट मीन्स व्हाट आई वांटेड टू नो, लेट अस सपोज मेरे पास एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है और मैं उन सब को कलेक्ट करके एक स्ट्रिंग बनाना चाहता हूं। सर देयर इज अ मेथड कॉल्ड एज जॉइन। तो जॉइन क्या करता होगा, ज्वाइन करता है लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग को अगेन ऑन द बेसिस ऑफ सम सेपरेटर बाय डिफॉल्ट। देखते हैं, आराम से देखिएगा। दैट मीन्स मैं सीधे आपको दिखाता हूं इसको। देखिए बहुत इधर उधर करना पड़ रहा है, बट है ना, मतलब आप लोग खुश हो जाएंगे क्योंकि एक बार चीज देख लेंगे ना तो आई होप चीजें समझ में अच्छे से आ जाती हैं। अब देखिए मैंने कहा टी डॉट ज्वाइन। ठीक है, पहले इसको प्रिंट करते हैं, सबसे पहले इसको प्रिंट करते हैं। सर लिस्ट ऑब्जेक्ट डोंट हैव अ एट्रीब्यूट ज्वाइन। ओहो, क्या किया जाए सर, बताइए क्या किया जाए। सर इस तरीके से यूज नहीं होता है, तो किस तरीके से यूज होता है? एनीवन? चैट में लिखा करो यार, सभी लोग चैट में जरूर लिखा करो। सर ऐसे भी नहीं हो रहा। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि सर ज्वाइन कैसे यूज होता है। देखिए मैं बार बार कोड आपको इसलिए दिखाता हूं क्योंकि आपको ये समझ में आना चाहिए कि कैसे चीजें वर्कआउट कर रही हैं। ठीक है, ऐसे काम नहीं करेगा ज्वाइन, इस तरीके से काम नहीं करता जैसे स्प्लिट। ज्वाइन के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आप पहले सेपरेटर प्रोवाइड कराते हैं। आप सेपरेटर डॉट ज्वाइन और फिर किसको ज्वाइन करना है, दैट मींस यहां पर आप टी देंगे। दैट मींस इफ आई राइट, देखिए पाइथन में ये भी एक स्ट्रिंग है, डोंट थिंक इट इज अ कैरेक्टर। ठीक है, तो ये क्या है, मैंने दिया स्पेस डॉट ज्वाइन, तो मैं ये कह रहा हूं, और यहां पर मैंने क्या दिया, लिस्ट, दैट मींस समथिंग लाइक दिस। तो एक्चुअली मैं ये कह रहा हूं ज्वाइन ऑन द बेसिस ऑफ स्पेस, ऑन द बेसिस ऑफ स्पेस एज अ सेपरेटर। मान लीजिए मैं यहां पर दे देता एट द रेट डॉट ज्वाइन टी, तो होता क्या, यहां पर सेपरेटर हमने एट द रेट लगा दिया। दैट मींस पता है कैसा प्रिंट होता, पंकज एट द रेट शर्मा, एट द रेट इज, एट द रेट द। दिखाता हूं एक बार, आराम से देखिएगा। कई बार बच्चों को लगता है अरे सर से गलती हो गई, और वो खुश होना शुरू कर देते हैं। अरे कबूतरों, एक बात मुझे बताओ, अगर गलती होगी भी तो हम ऐसे काहे को करेंगे, हम तो हटवा देंगे ना उसे। हमने कहा टी, ठीक है, अच्छे से देखना। ओके 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 ओके, लेकिन अगर यहीं पर मैं कहता एट द रेट, क्या आता पंकज, एट द रेट शर्मा, एट द रेट, आर यू गेटिंग, आर यू गेटिंग? तो ज्वाइन और स्प्लिट बहुत ही अच्छे मेथड्स हैं जब हम स्ट्रिंग की बात करते हैं, ज्वाइन एंड स्प्लिट। तो देखिए स्ट्रिंग में आपने ज्वाइन पढ़ लिया, स्प्लिट पढ़ लिया, एल स्ट्रिप पढ़ लिया, आर स्ट्रिप पढ़ लिया, स्ट्रिप पढ़ लिया। सर अब व्हाट नेक्स्ट, सर स्लाइसिंग हो चुकी है स्ट्रिंग की हमारी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। थिंक अबाउट अ कोड इसमें जिसमें इनपुट है पंकज शर्मा सर एंड आउटपुट हो पी एस सर।
और मैं आपको क्लू दे दे रहा हूं कि आप स्प्लिट और ज्वाइन को यूज कर सकते हैं। प्लीज ट्राई करिएगा, सिर्फ आपको यही यूज करना है। प्लीज ट्राई करिएगा। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया होगा और ये बहुत आराम से आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है। नाउ देयर इज अ मेथड कॉल्ड एज फाइंड। नाम से ही पता चल रहा है क्या करता होगा सर, सर्च करता होगा सर, सर्च करता होगा। ठीक है सर, क्या करता होगा, सर्च करता होगा। मान लीजिए मैंने कहा एस इज इक्वल टू पंकज सर इज दी बेस्ट, लिख दूं या वर्स्ट लिख दूं? चलो वर्स्ट ही लिखता हूं अभी के लिए, जब तुम कहने लग जाओगे बेस्ट है तब मैं कहूंगा। ठीक है, अब देखिए इंडेक्स देखिएगा 0 1 2 3 4 5, स्पेस का हो गया 6 7 8 9। ठीक है, मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं एस डॉट फाइंड सर, दैट मीन्स मैं ये कह रहा हूं find whether this string sir is present in the string s or not, find whether the substring sir is present in the string s or not। अच्छे से देखिएगा। अच्छा, अब फाइंड मेथड आपको कैसे बताए कि प्रेजेंट है? दैट मींस फाइंड मेथड आपको कुछ बताएगा भी तो कि है या नहीं है। सो इफ दिस सर इज प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग, वो क्या रिटर्न करेगा? अकरेंस, पहली अकरेंस का इंडेक्स। दैट मींस क्योंकि सर का, देखिए जो स्ट्रिंग सर है वो कौन से इंडेक्स से चालू हुई है? 7 से। दैट मींस इफ यू ट्राई टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ आई, क्या प्रिंट होगा सर? 7 आएगा। दैट इज पहली अकरेंस का इंडेक्स रिटर्न हो रहा है। अब ये पहली अकरेंस का मतलब क्या था भाई? मान लो मैं कुछ ऐसा कहता, PANKAJ पंकज सर इज पंकज सर, तो अकरेंस तो दूसरी भी है ना भाई, अकरेंस तो दूसरी भी है। अगेन इन दिस केस क्या रिटर्न होता सर? इसका इंडेक्स रिटर्न होता जो कि है 7। इससे कोई मतलब नहीं है। फाइंड क्या कर रहा है? फर्स्ट अकरेंस का इंडेक्स रिटर्न करता है फाइंड मेथड। ठीक है, चलिए देखते हैं। मैं आपको धीरे धीरे करके ना सारी चीजें दिखा रहा हूं ताकि चीजें अच्छे से समझ में आ जाएं। तो मैंने कहा एस इज इक्वल टू PANKAJ पंकज सर इज the vast, okay, and now I'm saying s dot find SIR, क्या आएगा? लेकिन बट किंतु परंतु मान लीजिए मैं कहता s डॉट फाइंड, s में फाइंड करो, क्या s में राहुल प्रेजेंट है? नहीं, तो क्या कोई वैलिड इंडेक्स आएगा? नहीं। दैट इज वाई इट विल रिटर्न माइनस का 1। अब डोंट से -1 नेगेटिव इंडेक्स, नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। दैट मीन्स फाइंड मेथड -1 रिटर्न करता है इफ द सबस्ट्रिंग इज नॉट प्रेजेंट। एवरीवन, इज दैट ओके? प्लीज चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए, मैं बहुत बेसब्री से आपके रिप्लाईज का वेट कर रहा हूं, वेदर एवरीथिंग इज ओके और नॉट, क्योंकि आप सबको पता है कि ये है ना रिकॉर्डिंग है और चीज़ें थोड़ी सी अलग हो जाती हैं, है ना। तो जस्ट वांटेड टू नो वेदर एवरीथिंग इज ओके और नॉट। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप सभी लोग रिप्लाई ज़रूर कर दिया करें चैट में कि हाँ सर सब बढ़िया है, कुछ ये दिक्कत है या वो दिक्कत है। उससे क्या होगा ना, मुझे चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं चीज़ों को। चलिए, अब सॉरी, शायद मैं स्क्रीन हटाना भूल गया। मान लीजिए कि हमारे पास जस्ट थिंक अबाउट इट। मान लीजिए हमारे पास, अभी तक हम इनपुट कैसे लेते थे? इनपुट, और आप कुछ भी दीजिए, इनपुट हमेशा किस टाइप में आता है? स्ट्रिंग टाइप में। देयर इज अ ब्यूटीफुल मेथड कॉल्ड एज इवैल। ब्यूटीफुल मेथड। मान लीजिए आपने कहा एंटर,
आप कह रहे हैं t इज इक्वल टू, ठीक है, बहुत बढ़िया है। मैं चाहूंगा कि आप सब लोग इसको समझें अच्छे से। अब ये क्या कह रहा है कि आप कुछ भी दीजिए, मान लीजिए जब टेक्स्ट बॉक्स खुलेगा आप देते हैं 1 2 3 4। मुझे बताइए पाइथन 1 2 3 4 को कैसे लेगा? पक्का इंटीजर लेगा, क्योंकि अगर कोट्स के अंदर होता है स्ट्रिंग लेता, पैरेंथेसिस के अंदर होता टपल लेता, है ना, करली ब्रैकेट्स के अंदर होता, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। तो पाइथन इसे कैसे लेगा? सर क्या प्रिंट होता है? इंटीजर, ठीक है। अब मान लीजिए आप एक लिस्ट देना चाहते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, अब स्ट्रिंग फॉर्म वगैरह कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप जिस फॉर्म में दे रहे हैं ऑटोमेटिकली इवैल समझ गया कि स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या है? लिस्ट है। प्लीज अंडरस्टैंड। मान लीजिए आपने इनपुट दिया PANKJ, सिंगल कोट से समझ गया कि ये स्ट्रिंग है। मान लीजिए आप कुछ ऐसा देते 1,2, तो पाइथन समझ गया कि ये टपल है। दैट मींस वैल फंक्शन तो बहुत बेहतरीन है। अब str कुछ नहीं, जिस हिसाब से आप इनपुट देंगे वो उसको उस हिसाब से ट्रीट करेगा। जस्ट लुक एट इट, जस्ट लुक एट इट, सच अ ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट, सच अ ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट। सर मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं i इज इक्वल टू, इनपुट लूं इवैल लूं, बताइए क्या लेना चाहिए? चैट बॉक्स में लिख दीजिए जरा फटाफट से सारे लोग, चैट बॉक्स में लिख दीजिए जरा फटाफट से सारे लोग, इनपुट लूं इवैल लूं, इनपुट लूं इवैल लूं? अरे बोलो, इतनी देर क्यों लग रही है? सर देख लेते हैं ना, चलिए देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए मैंने कहा इवैल, एंटर। सर ये चलेगा क्या? नहीं। सर इवैल के साथ सर मैसेज दे सकते हैं क्या? ओ सर दैट मीन्स कैसे काम हो चलेगा? बताइए जल्दी से बताइए, सोचिए, थोड़ा सा सोचिए, हाउ थिंग्स विल वर्क। अरे बोलो। सर इनपुट लगाएंगे तो काम चलेगा क्या? अच्छा, यस, ठीक है। सो डोंट राइट समथिंग लाइक दिस। तो मान लीजिए मैंने दिया 1 2 3 4, ओके, ठीक है। मान लीजिए मैंने कहा प्रिंट टाइप ऑफ आई। अब देखते हुए चलिएगा, मान लीजिए मैंने कहा PANKJ। सर यू नीड टू अंडरस्टैंड। अच्छा मैंने गलती की है यहाँ पर, माफ़ी चाहूँगा। मान लीजिए मैंने दिया PANKJ सिंगल कोट क्लास STR। फिर से देखिए, मैंने कहा, मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिए एंड आई एम राइटिंग 1 2 3 4। अच्छा लिस्ट हो गया। देन मैंने फिर से रन कराया और मैंने विद इन पैरेंथेसिस 1,2, ओके। अब मैंने फिर से रन कराया एंड नाउ आई एम गिविंग इट इन करली ब्रैकेट्स 1,2,3, PANKJ। लेट्स सी अब क्या बोलता है, कह रहा है सेट। दैट मीन्स eval इज अ ब्यूटिफुल फंक्शन, ठीक है, ठीक है। प्लीज व्हाट आई वांट इज कि आप लोग चैट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करें वेदर एवरीथिंग इज ओके और नॉट, बिकॉज पाइथन जैसा सब्जेक्ट थ्योरी में पढ़ाना मतलब ये मान लीजिए कि मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाना है, ठीक है। तो eval डायरेक्टली नहीं, अरे यार इनपुट के लिए तो इनपुट ही यूज होगा, लेकिन आप ये कह रहे हो जो भी फंक्शन इनपुट से आ रहा है, जो भी इनपुट से आ रहा है वो पहले उसे इवैल करेगा, इवैल्यूएट करेगा। और आपको अब कुछ नहीं समझना, आपको तो उसी ऑर्डर में देना है। मान लीजिए लिस्ट देना चाहते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में दीजिए। सोचिए ना कि ये फंक्शन कैसे काम कर रहा है। यार एक बात बताओ, अगर आप पाइथन में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ देते हो, पाइथन समझ जाता है ना कि ये लिस्ट है। आप जब पैरेंथेसिस देते हो, पाइथन समझ जाता है कि ये टपल है। आप जब सिंगल कोट, डबल कोट या ट्रिपल कोट के बीच में कुछ लिखते हो, पाइथन समझ जाता है कि ये स्ट्रिंग है। तो इसी तरीके से इवैल मेथड काम करता है। प्लीज चैट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, विश्वास मानिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको सब कुछ समझ में आए, ठीक है। प्लीज प्लीज एवरीवन।
अब देखिए स्ट्रिंग क्लास में एक और जबरदस्त फंक्शन है, वो है रिप्लेस। नाम से ही पता चल रहा है रिप्लेस मेथड क्या करता होगा, नाम से ही पता चल रहा है। मान लीजिए मैंने कहा s इज इक्वल टू पंकज सर इज पंकज सर। अब मेरी रिक्वायरमेंट है आई वॉन्ट टू रिप्लेस पंकज विद राहुल। इस पूरी स्ट्रिंग में जहां जहां पंकज है मैं उसे राहुल से रिप्लेस कर दूं। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्या करेंगे, किस पर लगाना है, एस पर। कौन सा मेथड, रिप्लेस। क्या रिप्लेस करना है, पंकज, और किससे रिप्लेस करना है, राहुल। लेकिन क्या इतना करने से स्ट्रिंग में चेंज होगा, नहीं सर, स्ट्रिंग इम्यूटेबल होती है until unless you will save it in somewhere। देखिए एस में चेंज नहीं होगा, एस डॉट आर स्ट्रिप एल स्ट्रिप और जितने मेथड हैं उससे एस में चेंज नहीं होता है, बिकॉज स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। इज दैट ओके। तो अगर आपको चेंजेस के साथ नया ऑब्जेक्ट, हाँ सर ये ठीक है, दिस इज अगेन इम्यूटेबिलिटी। क्लियर है, इसीलिए इम्यूटेबिलिटी आधा कॉन्सेप्ट बोलते हैं बच्चे, विद दोस चेंजेस ये बोलते ही नहीं हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा। लेट्स अंडरस्टैंड कैसे चीजें काम कर रही हैं। देखिए अच्छे से देखिए, समझिए। मैंने कहा एस इज इक्वल टू, आई होप स्क्रीन दिख रहा है या नहीं, ओके। मैंने कहा एस इज इक्वल टू पी ए एन के जे पंकज सर इज पी ए एन के जे पंकज सर, ठीक है। एंड नाउ आई एम सेइंग एस डॉट रिप्लेस करो पी ए एन के जे, किससे रिप्लेस करना है, राहुल, ठीक है। अब देखिए मैंने सेव नहीं की, अब मैं एस को प्रिंट कराऊंगा, पंकज सर इज पंकज सर। दैट मीन्स अगर आपको सेव करना है तो हमें क्या लिखना चाहिए था, टी इज इक्वल टू एस डॉट रिप्लेस पी ए एन के जे कॉमा आर ए एच यू एल। नाउ इफ आई वांट टू प्रिंट, अब ठीक है, ठीक है बच्चा पार्टी, पाइथन जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोर्ड पे पढ़ाना मतलब मान के चलो कि मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाने जैसा है। तो द ओनली थिंग आई वांट इज़ योर सपोर्ट, कि चैट में कम से कम आप ये लिख दें कि हाँ सर एफर्ट्स दे रहे हैं आप। कल क्लास नहीं हुई थी इसलिए मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है शाम को क्लास नहीं होगी, शाम को क्लास भी होगी। बस मैं थोड़ा सा जो टेक्निकल इशू था उसको रिजॉल्व करवा रहा हूँ। तो तब तक आप लोग बस मुझे ये बताइए एवरीथिंग इज़ ओके और नॉट। ज़रा टाइप कर दीजिए चैट में, मैसेज कर दीजिए एवरीथिंग इज़ ओके और नॉट, फटाफट से। मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों का, ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों का, ठीक है। अब देखो कुछ मेथड हैं, जैसे मैं कहूँ डॉट सॉर्ट, व्हाट डज दैट मीन। अगर मैं आपसे कहता हूँ पंकज डॉट सॉर्ट, या इसको ऐसे करते हैं एस इज इक्वल टू पंकज और मैंने कहा एस डॉट सॉर्ट। सर स्ट्रिंग तो इम्यूटेबल है, तो पक्का एस में तो कोई चेंज होगा नहीं, इससे एस में कोई चेंज होगा क्या, नहीं सर। सॉर्टिंग होगी कैसे, आप ये सोचिए इंटरनली, सर कहीं ना कहीं इसकी एक कॉपी मतलब पी एन के जे दिया जा रहा है किसी को, एंड देन सॉर्टिंग इज देयर। अब सर क्या ये स्ट्रिंग बनेगी या लिस्ट बनेगी, देख लेते हैं, मैं दिखा रहा हूँ अच्छे से देखिएगा। क्योंकि मान के चलो कि डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम में बहुत यूज है सॉर्ट और डॉट सॉर्टेड का, सॉर्ट और डॉट सॉर्टेड का। जैसे मान लीजिए मैंने कहा यहाँ पर t इज इक्वल टू एस डॉट सॉर्ट, नहीं सर एस डॉट सॉर्ट काम ही नहीं करेगा क्योंकि स्ट्रिंग इम्यूटेबल है, ठीक है। तो दैट मीन्स सर क्या सॉर्ट फंक्शन काम करेगा या सॉर्टेड फंक्शन काम करेगा। देखिए दो मेथड है, आपको समझना पड़ेगा। देखिएगा इधर, मान लीजिए मैंने एक लिस्ट ली 1 2 45 6 0 एंड 8 और इसे माइनस का 8 कर देता हूँ, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड सर ये सॉर्टेड मेथड क्या है। सॉर्टेड जनरलाइज्ड मेथड है। अच्छा सर लिस्ट म्यूटेबल होती है, हाँ हाँ, दैट इज वाई सॉर्टेड बहुत मस्त इसमें काम कर रहा है। बट मान लो मैंने एक स्ट्रिंग ली पी ए एन के जे, नाउ आई विल से
sorted of s, will it work? Yes sir, it will work of course. लेकिन sorted आपको क्या लौटा रहा है? sorted आपको क्या लौटा रहा है? लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग लौटा रहा है। तो अगर मान लो मुझे पंकज को सॉर्टेड वे में लिखना है, व्हाट शुड आई डू? सर जो भी सॉर्टेड आपको लौटा रहा है उस पर अगर मैं जॉइन मेथड लगा दूंगा, याद आ गया? याद आया क्या? अगर आपको स्पेस चाहिए, देखो इससे क्या होगा, पहले मैं धीरे धीरे 1 बाई 1 आपको सिखा रहा हूं, अगर नहीं समझ में आए तो मुझे बताइएगा। क्योंकि मैंने जॉइन में सेपरेटर स्पेस दिया है इसलिए स्पेस के साथ आया। अगर मैं यहां पर कुछ नहीं देता हूं, ठीक है सर, एवरीवन आर यू गेटिंग? एवरीवन आर यू गेटिंग? देखो मेरी क्लास में तुम्हें ट्विस्ट मिलेंगे, मैं जानबूझ के ये सब चीजें करता हूं क्योंकि जब आप गलत चीज पढ़ते हो ना तो आपको चीजें समझ में आती हैं अच्छे से। दैट मीन्स सर लिस्ट ऐसे सॉर्ट होगा? नहीं सर, सर सॉर्टेड, लेकिन आपको सॉर्टेड क्या रिटर्न करता है? सर लिस्ट रिटर्न करता है। एवरीवन इज दैट ओके? एवरीवन इज दैट ओके? प्लीज टेल मी एवरीवन इज दैट ओके और नॉट? प्लीज मुझे रिप्लाई जरूर करिएगा सारे लोग, सो दैट के मुझे भी समझ में आए कि आप लोगों को कुछ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज ये रिकॉर्डिंग है और रिकॉर्डिंग में ना चीज़ें बहुत अलग हो जाती हैं, रिकॉर्डिंग में चीज़ें बहुत ज़्यादा अलग हो जाती हैं। सो व्हाट आई वांट इज़ कि आप सारे लोग मुझे ज़रूर रिप्लाई करें, ठीक है? एवरीवन, उम्मीद कर रहा हूँ, सॉरी शायद जस्ट अ मिनट, ठीक है, ठीक है। तो हमें ये समझ में आया कि चलो कुछ इस तरीके से काम कर रही हैं, ठीक है सर। अब देखिए सबसे ज्यादा जो आप यूज करेंगे वो करेंगे लिस्ट और स्ट्रिंग को। लिस्ट क्या है? कलेक्शन ऑफ हिट्रोजीनियस एलिमेंट। लिस्ट क्या है सर? हिट्रोजीनियस एलिमेंट का कलेक्शन है, म्यूटेबल है, ऑर्डर प्रिजर्व रहता है। देन सोच समझ के बोलिए, इंडेक्सिंग पॉसिबल है, और देखो जिसमें इंडेक्सिंग पॉसिबल है उसकी स्लाइसिंग पॉसिबल है, क्योंकि स्लाइसिंग आप कैसे करते हो? स्लाइसिंग आप इंडेक्स के बेसिस पर करते हो। एनीथिंग एल्स? सर डुप्लीकेट एलिमेंट अलाउड है, डुप्लीकेट एलिमेंट अलाउड है, ठीक है। तो लिस्ट बहुत ही यूजफुल है। अब लिस्ट आप कैसे कैसे बना सकते हो? सर यू कैन क्रिएट एम्प्टी लिस्ट लाइक दिस। आप एम्प्टी लिस्ट बना सकते हैं, या फिर आपको अगर एलिमेंट पता है तो आप सीधे सीधे एलिमेंट भी डाल सकते हैं लाइक दिस, ठीक है। सर क्या और कोई तरीका है? सर क्या और कोई तरीका है? देयर इज अ मेथड कॉल्ड एज अपेंड। मान लीजिए मुझे 1 से लेके 10 तक या कुछ ऐसा करना है, आई कैन आई डू, पहले मैं एम्प्टी लिस्ट लूं और मैं एक लूप लगाऊं, फॉर आई इन रेंज 1 से 11। तो आई के अंदर पहले 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, एंड आई विल डू एल डॉट अपेंड कर दो आई को। तो इस लूप के अंदर जब आई की वैल्यू 1 होगी तो लिस्ट में 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, एंड सो ऑन। एंड आफ्टर दिस यू कैन प्रिंट द लिस्ट लाइक दिस। तो हमारे पास 3 तरीके तो ये हो गए। सर क्या और कोई तरीका है? बिल्कुल है सर। मान लीजिए स्ट्रिंग से आपको लिस्ट बनाना है, याद रखिएगा। अब इसका मतलब ये नहीं है लिस्ट में एक एलिमेंट आएगा पंकज, नहीं, क्योंकि आप किसी इटरेबल पर काम कर रहे हो तो आप ये कह रहे हो इटरेबल के सारे एलिमेंट से एक लिस्ट बना दो। दैट मीन्स नाउ इफ यू प्रिंट दिस लिस्ट, व्हाट इज द आउटपुट? सर in this case the output would be P A N K A and J. So you are creating a list out of elements of a iterable, ठीक है। but don't try something like this, L is equal to list 12.3 और L is equal to list 2। क्योंकि बताइए क्यों?
सर फ्लोट और इटरेबल्स नहीं है। लिस्ट का मतलब हम कह रहे हैं कलेक्शन ऑफ मेनी एलिमेंट, जिसको हम सीक्वेंस या इटरेबल्स कहते हैं। सो डोंट ट्राई दिस। चलिए सर, सर दिखा दीजिए सर, ऐसे मजा नहीं आता सर, दिखा दीजिए। देखो भैया, हम कब मना कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं देखो। ठीक है, इधर देखो अच्छे से। मान लीजिए मैंने कहा L इज इक्वल टू एम्प्टी, नाउ आई एम सेइंग प्रिंट L, क्या होगा, एम्प्टी लिस्ट। ठीक है सर, आपने कहा कि नहीं साहब हमें तो पता है कि लिस्ट के एलिमेंट क्या क्या हैं, पता है तो भैया और अच्छी बात है, कॉमा PANKJ। ठीक है, नाउ यू आर सेइंग प्रिंट करो लिस्ट को, सही है। तीसरा केस आपने कहा एम्प्टी लिस्ट बनाई और हमने एक लूप पर काम किया फॉर आई इन रेंज 1 से लेके 11, एंड यू आर सेइंग L डॉट अपेंड कर दो आई, ओ सॉरी, आई एम सॉरी, एंटर दब गया मेरे से, अपेंड कर दो आई। ठीक है, एंड फाइनली यू आर प्रिंटिंग द लिस्ट। डन सर। ओके सर, अब हमने कहा L इज इक्वल टू लिस्ट, L is equal to list PANKJ, ठीक है, एंड देन यू आर सेइंग प्रिंट करो लिस्ट। डन। बट डोंट डू दिस। अगर आप कहते हैं लिस्ट ऑफ 123, क्या बोलेगा, फ्लोट ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल। मान लीजिए आप कहते हैं L is equal to list of 1, इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल, ऑब्जेक्ट इटरेबल नहीं, ओ सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, शायद स्क्रीन दिखाना मैं भूल गया। देखिए इधर से देखिए, L इज इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट, प्रिंट कर दिया। देन हमने कहा लिस्ट के एलिमेंट आपको पहले से पता है, देन ये भी काम करेगा। तीसरा केस, एम्प्टी लिस्ट बनाई, एक लूप पर इटरेट किया, हर बार एलिमेंट को लिस्ट के एंड में डाल दिया, तो पहले 1 आएगा, 1 के बाद 2 आ जाएगा, एंड सो ऑन। ये भी ठीक है। क्या नहीं करना है, जब आपने किया L इज इक्वल टू लिस्ट और उसके अंदर एक फ्लोट वैल्यू दी, तो पीवीएम आपसे कह रहा है कि यार देखो फ्लोट जो है ना वो इटरेबल नहीं है, फ्लोट एक सिंगल वैल्यू होती है। सिमिलरली आपने अगर इंटीजर दिया तो वो आपसे कह रहा है कि देख भाई इंटीजर भी इटरेबल नहीं है। सो आई होप नाउ थिंग्स आर क्लियर और चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अच्छा, किसी भी इटरेबल में एक मेथड होता है काउंट, जो कि एलिमेंट की अकरेंसेस को काउंट करता है। क्या करता है, एलिमेंट की अकरेंसेस को काउंट करता है। ठीक है, अच्छा सर, लिस्ट और स्ट्रिंग पर आप इतना फोकस क्यों कर रहे हो, बिकॉज बिलीव मी लॉजिक बिल्डिंग में सबसे ज़्यादा आप लिस्ट ही यूज़ करेंगे और स्ट्रिंग ही यूज़ करेंगे। ठीक है, लिस्ट में ऐसे बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जैसे इज अलनम, इज अल्फा, इज डिजिट। इज डिजिट का मतलब क्या है, आप ये पूछ रहे हो कि स्ट्रिंग के सारे सिंबल डिजिट हैं या नहीं, तो अगर है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो लिस्ट के बहुत सारे ऐसे मेथड हैं जो आपको आने चाहिए। ठीक है, अब मान लीजिए एक बहुत बेहतरीन चीज बताता हूं, मान लीजिए इनपुट क्या आ रहा है, इनपुट स्पेस सेपरेटेड इंटीजर है, स्पेस सेपरेटेड सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स, स्पेस सेपरेटेड सीक्वेंस ऑफ इंटीजर। दैट मीन्स मान लीजिए आपने कुछ कहा S इज इक्वल टू, ये बहुत यूजफुल है, इनपुट, और यूजर जो है, यूजर ने दिया 1 2 3 4 5। अब बाय डिफॉल्ट इसका टाइप क्या है, एस के अंदर बाय डिफॉल्ट अगर आप एस को पूछोगे तो ये बन जाएगा ना, ये बन जाएगा एस। एम आई राइट और नॉट? ठीक है सर, तो इनको अगर लिस्ट में लेना है क्या करना पड़ेगा सर, सबसे पहले इस पर अगर आप स्प्लिट लगा दोगे तो होगा क्या सर, ये स्प्लिट हो गया, लेकिन स्प्लिट क्या रिटर्न करता है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। आर यू गेटिंग? ठीक है, इज दैट ओके? अब इसके लिए फिर से आपको काम करना पड़ेगा, एम आई राइट? चलिए मैं दिखाता हूं इसको अच्छे से। मान लीजिए हमने कहा S इज इक्वल टू इनपुट, अभी के लिए मान लीजिए इनपुट आपने डाला 1 2 3 4, ठीक है, तो S इसको पॉइंट करेगा। हमने कहा T इज इक्वल टू S डॉट स्प्लिट, तो हुआ क्या, T के अंदर आ गया एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, एम आई राइट? ठीक है,
अब देखिए बहुत कुछ है जो आप कर सकते हैं, लेकिन यहां पर मैं कुछ करने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने कहा एक एम्प्टी लिस्ट लिया एंड फॉर ईच एलिमेंट इन टी, दैट मीन्स एलिमेंट के अंदर पहले स्ट्रिंग 1 आएगा, फिर एलिमेंट के अंदर ये आएगा। मैं क्या कह रहा हूं, कुछ मत करो, एल में अपेंड करो। अगर एलिमेंट करूंगा तो ये होगा, मैं ये कह रहा हूं इंटीजर वैल्यू ऑफ एलिमेंट। तो होगा क्या, होगा क्या, पहली बार में इसकी इंटीजर वैल्यू लिस्ट में अपेंड हो जाएगी विच इज 1, दूसरी बार में इसकी इंटीजर वैल्यू। दैट मीन्स नाउ इफ यू ट्राई टू प्रिंट एल, what is L? L is nothing but list of integer. So you need to understand this because input many cases में प्रोग्राम में ऐसे ही लेने को आपको बोलेगा। भाई वो तो बोल सकता है कुछ भी। आर यू गेटिंग? मान लीजिए हमने कहा s इज इक्वल टू इनपुट, s इज इक्वल टू इनपुट। ओके, बहुत अच्छे से देखिएगा। मान लीजिए मैंने कहा 1 2 3 4, ठीक है। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं व्हाट इज इट, प्रिंट टाइप ऑफ एस, स्ट्रिंग क्लास, ठीक है, ठीक है। हमने कहा टी इज इक्वल टू एस डॉट स्प्लिट, ठीक है। एंड नाउ आई एम सेइंग प्रिंट करो टी, में स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। तो हमने अब इसको एक साथ लिख लिया मैंने, एस इज इक्वल टू इनपुट, टी इज इक्वल टू एस डॉट स्प्लिट। अब मैंने क्या करा, मैंने कहा एक एम्प्टी लिस्ट लीजिए और एक लूप लगाइए फॉर एलिमेंट इन द लिस्ट टी। अब टी क्या है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। आप ये कह रहे हो एल में अपेंड करो इंटीजर वैल्यू ऑफ हर एक एलिमेंट एंड फाइनली यू विल प्रिंट। तो अब अगर मैं देता हूं 1 2 3 4 5, वेयर इज द मिस्टेक, कॉमा लगा दिया मैंने डॉट की जगह, ये थी मेरी मिस्टेक। 1 2 3 4 5, इज दैट ओके? अब एक बात बताओ, क्या इन दो स्टेप्स को हम सीधे सीधे नहीं लिख सकते? भाई एस क्या, एस से आप क्या कर रहे हो, एस से आप इनपुट ले रहे हो, तो मैंने कहा इसको हटा देता हूं। एम आई राइट? एम आई राइट? एकदम मस्त है, बिल्कुल सही है। आई होप सबको अच्छे से समझ में आया होगा, मतलब मुझे ऐसा लगता है, बाकी कह नहीं सकता कि आपको समझ में आया है या नहीं आया है। तो एक तरीके से हमने क्या किया, पहले हमने एक लिस्ट बनाई, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, और उस लिस्ट के हर एलिमेंट के लिए एक काम किया। सर क्या हम इसके लिए कुछ और अच्छा काम कर सकते हैं? क्या हम इसके लिए कुछ और अच्छा काम कर सकते हैं? देखेंगे थोड़ी देर में। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है, लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन बाद में देखेंगे। अभी के लिए लिस्ट के दो मेथड समझिए। एक मेथड मैं आपको बता ही चुका हूं, अपेंड। तो ये क्या करता है सर, अपेंड, और यू कैन से इट इंसर्ट एलिमेंट एक्स, जो भी आप इसमें देते हैं, एट द एंड ऑफ द लिस्ट, एट द एंड ऑफ द लिस्ट। लेकिन सर ऐसा भी तो तरीका होना चाहिए कि मैं किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर, मैं चाहता हूं कि तीसरा एलिमेंट मेरा एलिमेंट बन जाए। देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ फैसिलिटी लाइक दिस ना, होनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल होनी चाहिए। तो देयर इज अ मेथड कॉल्ड एज इंसर्ट। इंसर्ट को आप देते हो इंडेक्स और एलिमेंट। इंसर्ट को आप क्या देते हो, इंडेक्स और एलिमेंट। इज दैट ओके? दैट मीन्स मान लीजिए देयर इज अ लिस्ट 100 200 300। अब आप कहते हो इस लिस्ट में इंसर्ट करो इंडेक्स नंबर 1 पर 999। दैट मीन्स समझिएगा, अगर मैं कहता हूं लिस्ट में 4 एलिमेंट है, तो पहले का इंडेक्स 0, दूसरे का 1, तीसरे का 2 और चौथे का 4। देखो अभी लिस्ट में 3 एलिमेंट है, तो जब आप एक इंसर्ट कर दोगे दैट मींस लिस्ट में 4 एलिमेंट होंगे, और हम ये कह रहे हैं 1 इंडेक्स पर एलिमेंट आना चाहिए 999। दैट मींस आफ्टर दिस द लिस्ट विल बिकम 100 999 200 एंड 300। लेट मी शो यू। लिस्ट और स्ट्रिंग के मेथड्स बहुत ज्यादा यूजफुल हैं बच्चे, ठीक है सर। देखिए हमने कहा L इज इक्वल टू 100 200
300 and now you are saying L dot insert, sorry, at index 1 comma 999. ठीक है, now let me print L. आई होप क्लियर है। तो दैट मीन्स अब आप लिस्ट का एक ऐसा मेथड जानते हैं जिसके द्वारा आप कहीं पर भी एट एनी पोजीशन यू कैन इंसर्ट एन एलिमेंट। क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? आई होप यस होना ही चाहिए। ठीक है, ठीक है सर, इंसर्ट मेथड समझ में आ गया। सर क्या लिस्ट में कोई ऐसा मेथड होता है जो रिमूव करने के काम आता है? क्या लिस्ट में कोई ऐसा मेथड होता है जो रिमूव करने के काम आता है? बताइए, सोचिए, फटाफट से बताइए। बट बिफोर दैट सर क्या कोई और मेथड भी है जिससे लिस्ट में एलिमेंट इंसर्ट होते हैं? हाँ है, लेकिन उसका नाम है एक्सटेंड। अब एक्सटेंड का मतलब क्या है सर? एक्सटेंड का मतलब होता क्या है? नॉर्मली एक्सटेंड का मेथड होता है हम इंक्रीज कर रहे हैं, हम इंक्रीज कर रहे हैं। देखिए समझिए, मान लीजिए मेरे पास एक लिस्ट है 1 2 3, तो अगर मैं लिखता हूं L1 डॉट एक्सटेंड, पहले तो ये समझिए कि एक्सटेंड मैं किस पर लगा रहा हूं? L1 पर। यानी कि L1 डॉट एक्सटेंड ये कह रहा है कि L1 में कुछ एलिमेंट आने वाले हैं, एक्सटेंड L1। लेकिन कैसे आने वाले हैं? मान लीजिए मैंने कहा पंकज शर्मा, मैं कह रहा हूं L2, दैट मीन्स मैं ये कह रहा हूं extend L1, it will extend L1 by adding all the elements of the iterable L2, iterable list. Okay, that means after this operation, क्या लिस्ट म्यूटेबल है? हाँ सर। दैट मीन्स क्या इसको कहीं सेव करना है? नहीं सर, ऑटोमेटिकली इससे L1 के अंदर पंकज और शर्मा आ चुका होगा। देखिए दैट मीन्स एक्सटेंड और अपेंड कैसे अलग है सर? एक्सटेंड इटरेबल्स के लिए है, एक्सटेंड इटरेबल्स के लिए है। मान लीजिए मैंने कहा L1 इज इक्वल टू 1 2 3, देन मैंने कहा L2 इज इक्वल टू PANKJ SHARMA एंड नाउ आई एम सेइंग L1 डॉट एक्सटेंड। 3 मेथड इंसर्ट के लिए और 3 मेथड रिमूव के लिए याद रखने हैं, मतलब याद क्या रखने हैं आपको, क्या बोलूं? ठीक है, मैंने कुछ नहीं कहा और अब मैं प्रिंट कर रहा हूं L1 को। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं L2 को प्रिंट करूंगा, L2 एक्सटेंड हुई क्या? नहीं सर, L2 तो सेम रहा। लेकिन बट किंतु परंतु अगर अब मैं कहता हूं L2 डॉट एक्सटेंड, सुनिएगा सुनिएगा सर, अगर मान लो मैं यहां पर एक लिस्ट देता हूं 1 2 5, तो क्या सही है? बिल्कुल वैलिड है सर। और L2 को प्रिंट करता हूं, ओके ठीक है सर। लेकिन क्या ये जरूरी है कि लिस्ट और लिस्ट से ही एक्सटेंड होगी? भैया दिखा देता हूं। मान लो मैंने कहा एक्सटेंड, समझिएगा क्या यहां पर इटरेबल दे रहा हूं मैं? इज पंकज अ इटरेबल? यस, इज अ इटरेबल। तो हम क्या कह रहे हैं? हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं L1 को एक्सटेंड कर दो बाय एडिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द इटरेबल। चेक करें, चेक करें, यानी कि PANKAJ 6 एलिमेंट और आ गए होंगे। दैट मीन्स L1 में पहले 3 एलिमेंट थे, अब L1 में 6 एलिमेंट और आ गए। बट डोंट ट्राई समथिंग लाइक दिस, L1 डॉट एक्सटेंड 34 होगा क्या? नहीं सर, क्योंकि ये कहता है एक्सटेंड, ये कहता है कि एलिमेंट नहीं चाहिए मुझे, मुझे इटरेबल चाहिए। ठीक है, तो लिस्ट के लिए 3 मेथड हैं एक तरीके से जो कि हम कह रहे हैं एडिशन के काम आ रहे हैं। एक है अपेंड, एक है इंसर्ट, एक है एक्सटेंड। अपेंड और इंसर्ट एलिमेंट पर काम करते हैं। ठीक है, ठीक है, डोंट ट्राई ट्रेबल्स ऑन देम। एक्सटेंड ट्रेबल पर काम करता है। आई होप समझ में आ गया होगा सभी बच्चों की। सर दैट मीन्स हमें यह समझ में आया लिस्ट में एलिमेंट एडिशन के लिए 3 मेथड है। पहला है अपेंड जो कि लास्ट में ऐड करता है, दूसरा है क्या था, इंसर्ट, और तीसरा है एक्सटेंड। ठीक है सर। सर सिमिलरली लिस्ट में एलिमेंट रिमूवल के भी 2-3 मेथड होंगे।
कौन कौन से मेथड हैं? जिन बच्चों को पता है वो चैट बॉक्स में प्लीज लिख दीजिए, चैट बॉक्स में लिख दीजिए। सर पहला मेथड है रिमूव। अब रिमूव क्या करता है? अगर एलिमेंट एक्स प्रेजेंट है लिस्ट में तो उसकी पहली अकरेंस को रिमूव कर देता है। अगर एलिमेंट प्रेजेंट है तो उसकी पहली अकरेंस को रिमूव कर देता है। बट इफ इट इज नॉट प्रेजेंट, एरर। मैं लिख देता हूं कहीं पर रिमूव क्या काम करता है। इफ द एलिमेंट एक्स इज प्रेजेंट इन द लिस्ट, it will remove the first occurrence, मतलब जब कभी भी पहली बार अकर हुआ है, ऑफ x from the list. If x is not present in the list, क्या आने वाला है? एरर। क्या करता है शो? सर एरर शो करता है। लेट मी शो यू। जैसे ये शो करता है मैं भी आपको शो कर देता हूं। अच्छे से देखिए, कोशिश कर रहा हूं कि शाम की क्लास ज़रूर हो। तो लेट अस सपोज मैंने कहा L1 को प्रिंट कर लेते हैं एक बार, ठीक है। अब मान लो मैं कहता हूं L1 डॉट रिमूव 1, ठीक है। L1 को प्रिंट करूंगा, देखो 1 हट गया। लेकिन अगर मैं कहता हूं L1 डॉट रिमूव करो 100, एरर यार 100 है ही नहीं, तो कैसे मिलेगा? एवरीवन आर यू गेटिंग? एवरीवन आर यू गेटिंग? तो पहला मेथड हमारी समझ में आ गया। और पहला मेथड क्या करता है? पहला मेथड सर एरर देता है। पहला मेथड क्या करता है? एरर। अब रिमूव क्या कुछ रिटर्न करता है? कुछ भी रिटर्न नहीं करता। रिमूव क्या कुछ रिटर्न करता है? कुछ भी रिटर्न नहीं करता। बताइए सर। देयर इज अनदर मेथड कॉल्ड एज पॉप। देयर इज अनदर मेथड कॉल्ड एज पॉप। अगर किसी को पॉप के बारे में पता है तो बताइए। पॉप के बारे में अगर किसी को पता है तो बताइए। सर पॉप लास्ट के एलिमेंट को रिमूव करता है। तो पॉप बिल्कुल अपेंड का उल्टा है। पॉप बिल्कुल अपेंड का उल्टा है। रिमूव लास्ट एलिमेंट फ्रॉम लिस्ट। पॉप क्या करता है? अब पॉप एरर देगा। एक बात बताओ, लास्ट एलिमेंट को रिमूव करता है, अगर लास्ट एलिमेंट ना हो दैट मींस अगर लिस्ट एम्प्टी है, ये भी एरर देगा। इफ लिस्ट इज एम्प्टी, if list is empty, this will also give you error। ठीक है। बट क्या अंतर है रिमूव और पॉप में? सर रिमूव आपको कुछ रिटर्न नहीं करता। तो पाइथन में अगर आप रिमूव को, मैं एक बार दिखाना चाहूंगा इसको, क्योंकि कई चीजें ना बोल के कम समझ में आती हैं। तो लेट मी शो यू समथिंग। मान लीजिए मैंने कहा, देखिए जैसे हमने L1 को, ठीक है, मान लीजिए मैं कहता हूं L1 डॉट रिमूव L1 डॉट रिमूव 2। अब इसकी वैल्यू, मतलब ये मेथड जो कर रहा है, मैं कुछ कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। और अगर मैं प्रिंट करूंगा x को, पाइथन कहेगा कुछ नहीं। पाइथन में एक अलग चीज है नन, कुछ नहीं, ठीक है, नथिंग। लेकिन बट किंतु परंतु अब देखिए मैं कह रहा हूं L1 डॉट पॉप। अब पॉप को मुझे कुछ नहीं देना, बट मैं कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। अब अगर मैं प्रिंट करूंगा, देखो लिस्ट का जो लास्ट एलिमेंट था ना वो J था, तो पॉप आपको क्या रिटर्न करता है? लास्ट एलिमेंट। लेकिन बट किंतु परंतु व्हाट इफ द लिस्ट इज एम्प्टी एंड देन आप करो L डॉट पॉप। अगेन यू आर ट्राइंग टू पॉप फ्रॉम एन एम्प्टी लिस्ट, सर इट विल गिव यू एरर। ठीक है, उम्मीद करता हूं सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये कैसे काम कर रहा है, पॉप, रिमूव। ठीक है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि समझ में सबको आ गया होगा व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस। ठीक है सर, जैसे वहां पर 3 मेथड थे, यहां पर भी कुछ ऐसा मेथड है जो पर्टिकुलर इंडेक्स से रिमूव कर देता है। हाँ, लेकिन अलग नहीं है।
पॉप को ही आप इंडेक्स दे सकते हो। दैट मीन्स आप ये कह रहे हो रिमूव एलिमेंट एट इंडेक्स 2। इंडेक्स 2 दैट मीन्स पर्टिकुलर इंडेक्स से अगर आप एलिमेंट रिमूव करना चाहते हो, मान लीजिए दिस इज माई लिस्ट एंड यू डू समथिंग लाइक एल डॉट पॉप ऑफ 2, तो इंडेक्स 0 1 2 दैट मीन्स दिस एलिमेंट वुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट। ठीक है, तो मैंने पूरी कोशिश की है कि 1 घंटे के इस वीडियो में आपको काफ़ी चीज़ें लिस्ट और स्ट्रिंग के बारे में बता पाऊँ। शाम को क्लास फिर से होगी और हो सकता है कि मेरी हेल्थ ठीक रही और पैरों ने मेरे जवाब नहीं दिया तो मैं एक और वीडियो रिकॉर्ड करके डाल दूंगा। ठीक है, पर प्लीज़ इस वीडियो को अभी देख लीजिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।